एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों पर सबसे पहले फोकस करेंगे। उसमें जीरा 22,700 के पास कारोबार करता हुआ। याद रखें अभी रेट्स अपडेट होने शुरू हो जाएंगे। कल के रेट्स पर हम फोकस करेंगे 22,700 के करीब, और कल थोड़ी सी तेजी लौटती हुई नजर आई। इसके अलावा धनिया 8,600 के पास अप्रैल वायदा दायरे में कारोबार यहां पर कल के सत्र में दिखा। हल्दी की बात करें तो 14,500 के नीचे, नई आवक जल्द आने की उम्मीद, जिसके चलते 14,500 के नीचे ट्रेड करता हुआ। ग्वारगम और ग्वारसीड पर भी फोकस करेंगे। ग्वारगम 10,500 के ऊपर, दिसंबर में बम्पर एक्सपोर्ट्स दिखे। वही ग्वारसीड 5,450 के पास बंद, कम आवक के चलते यहां पर सपोर्ट दिखाई दिया। कैस्टर सीड 6,400 के ऊपर, फरवरी वायदा और हल्की तेजी यहां पर भी कल के सत्र में दिखी। वही कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो 1250 के ऊपर तेजी का रुख यहां पर दिखा। कपास और कपास खली, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कपास 1500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, कल करीब आधे % की तेजी यहां पर दिखी थी। वही कपास खली की बात करें तो 2800 के करीब आधे % की तेजी के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। मेथा ऑयल 925 के पास दायरे में कारोबार यहां पर दिखा है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अमित खरे, टेक्निकल एनालिस्ट GCL के जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जीरे पर ही बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से फोकस रहा है, आज भी 1% की गिरावट के साथ खुलता हुआ नजर आया। जीरे पर आपकी क्या राय होगी? गुड मॉर्निंग मैडम। बिल्कुल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है और फंडामेंटल जो है सपोर्टिव है। जो है लास्ट जो फसल है अभी खेतों में खड़ी है वो काफी शानदार दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है कीमतों में थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो मार्च वायदा जीरा अगर 23,000 के करीब मिलता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो वहां पे ट्रेडर्स को बिकवाली करके चलना चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म 1 वीक का इसका टारगेट है, 21,000 के आसपास का टारगेट रहेगा। वहीं पे 23,600 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये नजरिया जीरे पर, लेकिन इसके अलावा धनिया की बात करें 7,526 के आसपास कारोबार करता हुआ, यहां पर भी आधे % से ज्यादा की गिरावट है। क्या रणनीति बनानी चाहिए? धनिया वायदा में देखा जाए तो अब अप्रैल वायदे की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि करंट वायदा एक्सपायर हो चुका है। अभी लगभग 8534 के आसपास का ट्रेडिंग हो रहा है। इसमें थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर जारी रहेगा। मेरे को लग रहा है नीचे में जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो 8200 के लेवल का इंतजार करना चाहिए, और जो लोग बिकवाली करना चाहें वो मौजूदा स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। 8650 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करें, और नीचे में 8200 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन रहेगा जी। ठीक है, तो ये नजरिया जीरा और धनिया को लेकर। लेकिन ग्वारगम और ग्वारसीड यहाँ पर फोकस करते हैं। ग्वारसीड 0.1% की तेजी के साथ 5,450 के आसपास कारोबार करता हुआ। वही ग्वारगम में थोड़ी सी नरमी आज सुबह निकल कर आई है। यहाँ पर क्या राय होगी आपकी? वार्षिक मार्केट में एज पर चार्ट देखा जाए तो एक मुनाफा वसूली का लेवल वापस फिर से आ चुका है। निचले स्तरों से एक रिकवरी प्राइसेस में देखने को मिली, लगभग 5100 के आसपास के लो बनाए थे। वहीं पे 10,000 के आसपास ग्वारगम ने लो बनाए थे। अभी फरवरी वायदा लगभग 5455-60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5470 के आसपास फरवरी वायदा ग्वारसीड में एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 5526 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 5320 तक के टारगेट ग्वारसीड में। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,600 के करीब इसमें भी एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 10,750 का लगाए। नीचे में 10,300 के टारगेट ग्वारगम में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो 3.5% की गिरावट कल के सत्र में MCX पर दिखी, 336 के आसपास। आज के सत्र में 3.5% की गिरावट। यहाँ पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या राय होगी? क्रूड ऑयल का चार्ट एक मुनाफा वसूली शो कर रहा है। एक अच्छी रैली हमने कीमतों में देखी। लगभग 5700 रुपए से प्राइसेस चले और 6800 रुपए के आसपास की हाई बनाए। 1100 रुपए की तेजी एक महीने में क्रूड ऑयल में देखने को मिली। अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिल सकती है। करंट वायदा जनवरी वायदा 6750 के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 6600 रुपए का टारगेट 1 से 2 दिन का रखना चाहिए। वहीं पे स्टॉप लॉस 6830 का रहेगा। नेचुरल गैस की कीमतों में हमने कल एक काफी ज्यादा उठापटक देखी है। प्राइसेस नीचे में 23 रुपए 323 के आसपास आकर ऊपर में 351 रुपए बिके। एक मुनाफा वसूली इसमें भी चार्ट पर दिखाई दे रही है। तो अभी मौजूदा भाव 336 रुपए 70 पैसे है। 337 के आसपास बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए। 341 का जो है स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में इंट्राडे में 331 के टारगेट जो है एनजी में भी देखने को मिल सकते हैं। ये नजरिया नेचुरल गैस और क्रूड पर। याद रखें नेचुरल गैस 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्ती का रुख है। जिंक 1.5% नीचे, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर यहाँ पर भी आधे से 1% की गिरावट है। बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी?
बेस मेटल्स में मैं कॉपर और जिंक में बाय की तरफ जाऊंगा। एक बेस क्रिएशन इसमें जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है। 824 रुपए जनवरी वाला कॉपर का एंट्री प्राइस है, बाय प्राइस है। यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 832 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस 819 के नीचे करें। वहीं पे जिंक की अगर मैं बात करूं तो 269 के नियर जनवरी वाला जिंक में खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 267 का स्टॉप लॉस लगाए। 274 रुपए की टारगेट मेरे को लगा है आज इवनिंग सेशन तक जिंक में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ सर। और सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी अमित? सोने चांदी में खरीदारी का ही ट्रेड लेके चलना है। एक करेक्शन का जो फेज था इसमें ऑलरेडी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हो चुका है। 78,100 के करीब फरवरी वाला गोल्ड में आज खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को बनाना है। 78,700 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 77,800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर मार्च वाला 90,100 के करीब आज खरीदारी करनी है। 91,400 का इसका टारगेट रहेगा। 89,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल हल्की सी डिप्स पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। और एग्री कमोडिटी से हल्दी पर भी आपका नजरिया लेना चाहूंगी। 0.2% की गिरावट के साथ 14,490 के आसपास कारोबार करता हुआ, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? हल्दी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। एक करेक्शन हमने 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हल्दी में लास्ट देखा है। बट ओवरऑल फंडामेंटल को फॉलो करें तो काफी अट्रैक्टिव जो है चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। टीएमसी अप्रैल वाला 14,100 के आसपास खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 15,000 रुपए का 3 से 4 दिन का इसका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 13,700 के नीचे रखें। वहीं पे अगर मैं जीरे की बात करूं, जीरे का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।